नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। INRC के सदस्य विंच पहुंचे बेंगलुरु से भोपाल। गत समय भोपाल के राइडर कैफ राइडिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें चोटें भी आई थी। उनके गुरु बेंगलुरु से भोपाल उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने समीम खान के पुत्र कैफ राइडर से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छे राइडर हैं, मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। समीम भाई के निवास पर, जिनका बेटा मोहम्मद कैफ, जो मध्य प्रदेश और पूरे भारत के लिए होनहार राइडर साबित हो रहे हैं। पिछले सप्ताह उनका एक्सीडेंट हो गया था, अचानक जिप्सी पलट गई थी। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। ये सब चीज़ें देखकर उनके जो गुरु है, जिनको वो आदर्श मानते हैं, बेंगलोर से बेंसी सर आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। उन्होंने यहाँ पहुँचकर उनका हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की कामना की। हम आपको बता दें कि यही गुरु और शिष्य का प्रेम है। जब शिष्य पे कोई विपत्ति आती है तो गुरु तत्काल उसके साथ खड़ा हो जाता है। वास्तव में ये परंपरा पूर्ण रूप से चली आ रही है और आज भी इस परंपरा को बेंसी सर ने निभाया है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद कैफ की, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके नाम से अनगिनत मेडल सजे हुए हैं। और आज हमारे प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में समीम भाई जैसे माँ बाप हैं, जिनके पुत्र मोहम्मद कैफ है, जो पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हेडलाइन 24 से संतोष योगी के साथ सूरज गोल। सर, झीलों की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे कैसे आए और अभी ये किस तरह रैली को आप प्रमोट करते हैं? और अभी ये आपके क्लब का एक ड्राइवर अभी भोपाल में एक रैली प्रैक्टिस कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये क्या पूरा मामला है और आप बच्चों के लिए किस तरह इन फ्यूचर आप इनको देखते हैं? The reason why I came here is मैं कैफ के लिए देखने को आया। वो भोपाल से originated from Bhopal and he is one of India's best gypsy rider। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट रनर पोजीशन लिया और देश का बड़ा बड़ा नाम कॉम्पिटिटर्स को टफ कंपटीशन किया, कट ऑफ कर दिया उन्होंने। और उसका ही इज़ वेरी यंग, he is very talented and he is very aggressive in riding and he is a well mannered boy। and वो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। प्रैक्टिस में कुछ एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी का प्रॉब्लम है। फिर कौन बैठा गाड़ी में भी कुछ करने को नहीं है, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है वो। और मैं क्यों आया कि इधर कि आई वांटेड टू विश हिम ए स्पीडी रिकवरी and after coming here I know, after seeing his house and after seeing his lifestyle, how much they are into motorsports, involved in motorsports, and how parents are how cooperative to him. I really appreciate him and I really wish him all the best in future। But two things what I wanted to tell to you is motorsports is very expensive। motorsport बहुत expensive है और बहुत बढ़िया ड्राइवर्स है भोपाल में। और मैं ग्रुप्स को I used to look at the groups and also, and there are a lot of talented people in Bhopal for sure, especially in the category of gypsy। I would like to tell all of them, if he भगवान का आशीर्वाद है इसको, इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ और रिकवर हो रहा। और दूसरा लोग ना उतना लकी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये तो ज़रूरत है। ये हैंड्स बोलता उसको you have to wear it compulsory while even practice or while you are in a rally, and this is one thing। And second thing is, this is called as a full face helmet। It is maybe a little expensive, but the thing is it's a life saving one। you need to utilize this one before going into rally or practice। and if at all I've been supporting a lot of people with these things and all, and Bhopal people should understand that these are the things which you need to put on: seat belts, hands, helmet and everything, to practice or to rally or to autocross or anything else. That is a must and should। I would urge all the media, requesting them this: motorsports is safe, but motorsports is dangerous also if you don't take the protocols of wearing the seat belts and helmets and hands, gloves and rally suits, fireproof। Okay, that are the things which have been worldwide recognized and are being
practiced everywhere. I request them not, even by negligence, do not sit in the rally car without all these things. I request the parents of all of the participants in Bhopal or anywhere in the country to make it compulsory for the children, and you are responsible for making sure that your children use these things before going for practice or competition. सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? Young generation is your advice. Yeah, I'm a very big supporter of youngsters in motorsports. I think Kaif, who is one of the champion in INRC, knows it because how many youngsters I support. I don't have a caste, I don't have a religion, I don't have area, and I don't have any favorites. Only thing is, who is talented can definitely contact me or my team, and I request the youngsters to be safe first of all and do practice. Come up in because in practice you may end up in any trouble, but these seat belts, helmet, hands and all, please don't forget them before going into sitting in the rally car. And the second thing is, yes, you asked a question about the youngsters and all. I am here to support youngsters who are the next future of motorsports for India, and I have a team they can contact for participation in any sort of motorsports event. And from this year I will be concentrating on Bhopal events for sure. I may be sponsoring or maybe involving my team there, and practice also in Bhopal because you have lot of lands here. You have very beautiful cars which have been done. You have some of the best tuners also who do the car, and moreover I love the hospitality of you Bhopal people. From morning I have been watching, seeing everyone, and people like you, press, who are so cooperative to come and to take the interview like this and all. These have they put something in my mind to come to Bhopal and do the events from here and make sure the safety norms are all there. सर एमपी की कोई सौगात मिलेगी आने वाले समय में? I didn't get you. What? एमपी की कोई सौगात मिलेगी? MP के लिए कुछ करेंगे सर? So will the round of INRC come to MP sometime? Motorsports definitely. Why? Because what I was observing from the last एक साल से मैं क्या देख रहा कि बहुत बढ़िया ड्राइवर्स है मध्य प्रदेश में, भोपाल बहुत अच्छा लैंड्स है रैली करने को, और बहुत अच्छा मीडिया कवरेज है आप लोगों को. फिर किसी ने नहीं देखा कि एक नेशनल चैम्पियनशिप, नहीं तो एक बढ़िया ऑटो क्रॉस, नहीं तो एक बढ़िया इवेंट करने को क्यों भी नहीं है. मैं एक कोविड का सिचुएशन थोड़ा कम होने के बाद मैं एक बहुत बड़ा इवेंट इधर ही मध्य प्रदेश में ही करेगा. मैं अभी सर का इंट्रोडक्शन पूछा, तो सर को इंट्रोडक्शन की पहली चीज़ तो ज़रूरत नहीं है. हिज नेम मतलब इनका नाम एक ब्रांड है. आज INRC यंगस्टर जितने भी हैं, आज मैं हूँ, इन्हीं की वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है. आज इन्हीं की वजह से मैं नेशनल लेवल पे आया हूँ, और इन्होंने ही मुझे मौका दिया है प्रूव करने का. अगर शायद वेम्ची सर नहीं होते तो मैं शायद वहाँ पे जा भी नहीं पाता. और मैं आज आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि मेरे से आज ये मिलने भी आए और मुझे इतने मौके दिए और मुझे सपोर्ट किया हमेशा. मुझे सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए कि इसको ही पहनना है और घर से निकलते टाइम लेके जाना है. हर चीज़ आज मतलब एक मेंटर की तरह, एक आइडल की तरह सब समझा रहे हैं, टीचर की तरह समझाते हैं, हर चीज़ बता रहे हैं. और आज इन्हीं की वजह से आज मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, और आज वो मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम सीरियसली वेरी थैंकफुल टू यू सर, वेरी थैंकफुल टू यू. सर आज के इस भागदौड़ ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है, अपनों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन आज आपके लिए सर इतनी दूर से चल के आए कि आपका उनसे इतना प्रेम है. ये सर का प्रेम मोटर स्पोर्ट्स के लिए है कि वो आपने जैसे सुना होगा कि सर के लिए कास्ट, रिलीजन, स्टेट, कंट्री कोई मैटर नहीं करता. सिर्फ उनके लिए मैटर करता है मोटर स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई भी हो. भोपाल का अदरवाइज भी कोई पर्सन होता तो मैं इस बात पे बिल्कुल आपसे बोल सकता हूँ कि सर मोटर स्पोर्ट्स के इतने बड़े एंथुजियास्ट हैं कि वो उससे भी मिलने आते. अब ये बात अलग है कि सर ने मेरे को जो मौके दिए तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा मेरे लिए. जब भी मुझे पूरा इतना बोला, समझाया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सर इतना बिजी शेड्यूल में से अपने मेरे लिए टाइम निकाल के यहाँ आए. ये बहुत बड़ी बात है. हम ये मान लें कि सर के साथ साथ आपके बड़े भाई की भूमिका में रहे, आपको हमेशा उनका आशीर्वाद इसलिए मिलता रहा. बिल्कुल आप कह सकते हैं, बड़े भाई कह लें, टीचर कह लें,
जो आप कह सकते हैं वो कह लें। सर ने बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ समझाया भी है और बहुत कुछ उनको मुझे सिखाना भी है। सर आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? हाँ देखिए, बेसिकली तो ऊपर वाले का है। सबसे पहली चीज़, मुझे इस फील्ड में मेरे फादर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे अब्बा की वजह से मैं इस फील्ड में आया। वो सपोर्ट नहीं करते मुझे तो शायद मैं वेम्सी सर से भी नहीं मिल पाता कभी। आज उनकी जो भी बात वेम्सी सर से हुई, वेम्सी सर ने मुझे देखा, आज उन्हीं की वजह से और वेम्सी सर की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मतलब इस लेवल पे मैं आ गया हूँ सिर्फ अब्बा और वेम्सी सर की वजह से। कि वो आपके लिए एमपी गवर्नमेंट क्या करे? एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने मेरे लिए सब कुछ ना वेम्सी सर ने किया है। मतलब आपको एमपी गवर्नमेंट से या आपके एसोसिएशन को एमपी गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही है? ठीक होने के बाद या आपसे मिलने आए इन लोग? नहीं, कोई मिलने नहीं आया? हाँ मतलब ऐसे गृह मंत्री? हाँ नहीं, गृह मंत्री वगैरह